परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। आप लोगों की मेहनत रंग लाई। आप लोगों की क्या मेहनत रंग लाई? देखो, ये मानेसर वाला जो भाई आज प्रशासन ने गिरफ्तार कराया है, कोई ना कोई गलती तो होगी जब कराया होगा, क्योंकि जिसके ऊपर सरकार का हाथ हो और जो सरकार का ये आदमी हो उसको भी कोई गिरफ्तार कर लेता है तो कुछ ना कुछ कमी तो जरूर होगी। ये बात आपके भी दिमाग में होगी, मेरे भी दिमाग में होगी, हम सबके दिमाग में होगी। लेकिन बड़ी चीज, राजस्थान पुलिस की नजर में वो फरार था। असलियत में जो हरियाणा पुलिस, अपनी गुरुग्राम पुलिस जिसने उसको उठाया है, वो उसके मानेसर से ही लेके गए हैं। गिरफ्तार था तो घर पे कैसे रह रहा था या अपने शहर में कैसे रह रहा था? तो इसका मतलब वो गिरफ्तार नहीं था, वो सॉरी फरार नहीं था। मानते होगे। अब बात आती है काम की। उसको आज उठा के पेश किया गया है। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पुलिस प्रशासन का कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम कराया। लेकिन एक बात होती है, सरकार किसी की नहीं होती, किसी की भी। अगर किसी नेता, मंत्री, मिनिस्टर को यह वहम है सरकार आपकी है, सरकार जब तक आपकी, जब तक उसको बेनिफिट दिखाई देता है। जैसे राजस्थान में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माना जाता था ज्योति मिर्धा को, कल से वो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी होगी। कल से, जो कल गया है, अब वो भाजपा पार्टी ज्वाइन कर चुकी है। तो इसलिए बोलते हैं सरकार किसी की नहीं होती, सरकार होती है फायदे की। अब आते हैं वापिस काम की बात पे। वो भाई गिरफ्तार हो या जो, ना तो हमारा दुश्मन था, ना हमारा दोस्त था, ना इसके साथ हमारी कोई अनबन थी, ना हमारी कोई कया सुनी थी। साफ स्पष्ट सीधी एक बात थी, समाज तोड़क आदमी मैं हूं या अगला हो या कोई और हो, उस पर कार्रवाई तो बनती है, पहली बात। दूसरी बात, उस पर सरकार कार्रवाई नहीं बनने दे रही थी। कार्रवाई किस मारे बनी? जो नू मेवात के अंदर जो बड़ौदा मेव में पंचायत हुई ना, उस पंचायत ने राजस्थान की कांग्रेस को, हरियाणा की बीजेपी को हिला के रख दिया कि आप लोगों के गुलाम नहीं है। आम जनता आज भी अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। उससे दिन तक थारे दिन सुलटे लागे, उससे दिन तक तुम हावी हो गए, आम जनता हावी होगी, थारी सुनी जान लगी। लेकिन अब एक समस्या और है, कदे आप लोग राजी हो रहे हो इसकी गिरफ्तारी होगी और उस चीज से आप खुश हो रहे हो? मेन बात को नोट करो। 3000 साथी जुड़े हुए हैं, सभी से ये कहना चाहूंगा शेयर करके इसको आगे जरूर पहुंचाएं। दिन रात आप लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि अपने भाई का साथ दें। कल 13 तारीख है, 13 सितंबर को हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी नू मेवात के अंदर आएंगे। आप लोगों का दिल तो जीतना था ना। आप लोगों का दिल जीतने के लिए इस भाई को बलि का बकरा बना के पकड़ा दिया प्रशासन को, क्योंकि उनका काम निकल गया ना। अब ये काम का नहीं रहा, यो बदनाम हो गया। अब बदनाम हो गया तो सरकार के किस काम कर रहे हो? सरकार ने हाथ उठा लिया ना तुरंत। जिस वक्त बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हुआ, उस वक्त वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सब ने हाथ उठा लिया था, हमारा है ही नहीं आदमी। और जिस वक्त उसकी जेल से बाहर निकल के आता है, वे आदमी माला लेकर, माला पर आ गए, हिंदुत्व के रूखे लगाते पावे हैं। भाई जेल जाता जब तो हाथ उठा लेते, जेल से वापिस आते फिर उनका। राजनीति को समझो। खट्टर साहब आप लोगों को तोहफा इस मारे देना चाहते थे क्योंकि खट्टर साहब कल नू मेवात में आएंगे रैली करने के लिए, आप लोगों का दिल जीतने के लिए, ये कहने के लिए कोई भी आदमी बख्शा नहीं जाएगा समाज तोड़क। मैं सबसे पहले तो सरकार को पूछना चाहता हूं, खट्टर साहब आप तो सीएम हो, आप वहां जब मन करे जब चले गए। मैं तो एक आम जनता, आम आदमी, गरीब परिवार, गरीब किसान का बेटा हूं। मैं कोई पाकिस्तान ता रहा था, मेरे को नू मेवात जाने से रोका गया? मेरे पे तोड़ लगा दी रोक कि आप नू मेवात के अंदर नहीं जाओगे। मैं पहली बात तो इसका कारण पूछना चाहता हूं, इस समाज से भी, इन जनता से भी, इन आदमियों से भी। दूसरी बात,
खट्टर साहब कल वहां आवे हैं, एक लौता पहला आदमी होगा जो ये नहीं कहता उनका विरोध करना या उनका वहां मत जाना। मैं थोड़े अलग माइंड से सोचता हूं। मैं ये कहता हूं नू मेवात की जनता को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाना खट्टर साहब की रैली में, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके। जितने ज्यादा लोग आप जाओगे, सबसे पहले तो आपका राजा खुश होगा, क्योंकि प्रोग्राम तो इनके हो नहीं रहे। पेड वर्कर बुलाते हैं, पेड वर्कर। इनके जो है ना, इनके कार्यकर्ता हाथ जोड़े हैं गामा मजाजा। अरे भाई मेरी जात बच जाएगी, मान्या कर ऊपर तो दबाव आ रही है, सीएम साहब नाराज हो जाए, मेरी टिकट कट जाएगी। 20 आदमी भाई 1 घंटे थी आ जियो, न्यू गड़गड़ावे हैं इनके कार्यकर्ता। तो तुम जाकर उस पंचायत ना फुल भर दो। पहले तो वे जो इनके पेड वर्कर हो, वे गिने चुने हो, 100-200 उन पे हैवी हो जाओ और शांति प्रिय तरीके से खट्टर साहब दरबार लगाओगे और दरबार में थारे सवाल जवाब होंगे। तुम सवाल पूछोगे, वे जवाब देंगे। माइक कौन पकड़िया करे? जो इनके पेड वर्कर हो वो। आप ऐसा क्यों होने दो हो? आप खुद माइक पकड़ो, हाथ उठाओ, खट्टर साहब हमारे भी सवाल का जवाब दो। और जो भी आपके दिल दिमाग में बेस्ट से बेस्ट सवाल है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, भाईचारे का, हिंदू मुसलमान की एकता का, अमन का, शांति का, खट्टर साहब से वे साफ साफ सवाल करो। और आप अपनी सोशल मीडिया, अपना फोन का कैमरा चालू रखना, क्योंकि खट्टर साहब तुरंत ये भी बोल देते हैं, इसने काम का सवाल करा, इसको उठा के अंदर डालो। अजीब आदमी, अजीब काम चल रहा है। एक हरियाणा का राजा, हमारी माता जी सवाल करती हैं रोजगार को लेके, उसको बोलते हैं कि आपको चंद्रयान 4 में भेज देंगे, 4 में, और वे आदमी हंसे हैं। मतलब उन्हीं के गांव में, उन्हीं के बीच में, उन्हीं के बेटों के, भाइयों के, काका के, ताऊ के सामने आप लोगों का अपमान होता है। फिर एक नारनौंद के अंदर एक साथी सवाल पूछता है किसी भर्ती को लेके, माइक में ही खट्टर साहब ये कहते उठा लो इसको। हद है यार, लोग तालियां बजा रहे हैं, हा हा हा, ये हंसने की बात है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। जिस राजा से हम न्याय की भीख की उम्मीद करते हैं, वो माइक पकड़ के आप लोगों को क्या बोल रहा है? काले झंडे दिखाना, ये ड्रामे करना, ये विरोध नहीं है। विरोध का तरीका बदल लो, लेटेस्ट तरीका, नया तरीका, ज्यादा से ज्यादा आदमी जाओ। कब तक मौन रहोगे, कब तक चुप रहोगे? छोटी सी बात याद दिलवा दूं, जब अंग्रेज आए, सबसे पहला राजा, सबसे पहला युद्ध अंग्रेजों ने जीता सन 1700 में। हिंदुस्तान के सबसे पहले राजा को जब हराया, उस वक्त अंग्रेजों की संख्या मात्र 3000 थी। और जब 3000 अंग्रेजों ने उस राजा को गुलाम बना के अपनी रैली निकाली, जुलूस निकाला, लाखों हिंदुस्तानी चारों तरफ से तालियां बजा रहे थे उनके स्वागत में, तालियां। अंग्रेजी शासक का खुद ये कहना था, अगर एक हिंदुस्तानी एक पत्थर उठा के हमारे को मारता, शायद हम 3000 जीवित नहीं होते, जिंदा नहीं होते। लेकिन वो गुलामी थी, उन्होंने मानसिक माइंड को हैक कर लिया था। वो एक काम आज हो रहा है। मेरे तक गाली देने वाले की कोई कमी नहीं सोशल मीडिया पे, मेरे खिलाफ लाइव आने वाले की कोई कमी नहीं सोशल मीडिया पे, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मेरी तरक्की करवा रहे हो। मेरे को फर्क एक बात से पड़ता है, 5% आदमी तो देश के अंदर मूर्ख होते ही हैं हर वक्त। लेकिन मेरे को फर्क इस बात से पड़ता है, जो 95% शाणे आदमी हैं, वे अपना मुंह बंद करके क्यों बैठे हैं? मैं उनसे सवाल जवाब करना चाहता हूं। खट्टर साहब जब आपके बीच में आ गए, न्यू का हम थारे बीच में आ गए, थारे सवाल के जवाब देंगे, तुम अपने मुद्दे की बात क्यों ना करते भाई? उड़े बैठ के मारे गांव में या कमी, मारे गांव में स्कूल नहीं है, जोड़ नहीं है, गाड़ नहीं है। भाई आप उनके ऊपर सवाल जवाब ही इतने कर दो कि उनको खुद को लज्जा आने लग जाए कि आपने किया क्या है।
कब तक ये हिंदू मुसलमान फलाना दकड़ा ये खेल खेलते रहोगे? एक हरियाणा के बीच से हमारे डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी, हमारे उसके भाई दिग्विजय चौटाला जी राजस्थान में जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। हद है, ऊंट पे बैठ के घूम रहे हैं। सत्ता में आना है बीजेपी की तरफ से। 32-33 जो जाटों की जाट बेल्ट है वहां से उनको टिकट चाहिए मेरे भाइयों को। वो टिकट किस लिए? वहां पे एक उत्तर भारत का किसान नेता हनुमान बेनीवाल काफी मजबूत लीडर है, राजस्थान का नहीं उत्तर भारत का। हरियाणा पास आई जब भी खड़ा पाया, यूपी पास आई जब भी खड़ा पाया। वो इंसान एक मजबूत नेता है, उड़ जाकर ये जेल भरे हैं। अरे बड़े भाई साहब, आप डिप्टी सीएम हो, हरियाणा में क्या कर लिया आप लोगों ने? यो किसान घेर घेर कर मारा गया, किसान की दुर्दशा होगी। लठ किसान के लागे, आंसू गैस के गोले किसान पे छोड़े गए। 750 शहीद किसान हुए। जब कड़ा थारी जुबान का टेप लाग रही थी, जब तक ये जेल ना भरी गई। आप सबसे पूछना चाहता हूं, इतने अंधे बहरे क्यों हो रहे हो और मेरे तक गाली क्यों दे? उसका रीजन सुनो। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की सरकार है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ हूं। मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूं। जो भी इनकी पार्टियों के आदमी हैं वे मेरे को गाली देनी शुरू कर देते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सीएम है। जब वहां जाके उनकी गलत नीतियों का विरोध करता हूं, मेरे तक कांग्रेसी गाल देना शुरू कर दे हैं। अब मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, बीजेपी कांग्रेस जेजेपी ये गाल दे, ये मानस रह रहे हैं। असलियत ये हालात हो रहे, किसी के गांव में जाकर न्यू बुझ लो ना रे किसका है तू, वो भी न्यू बताओ है बीजेपी का आदमी। फिर न्यू का कह गधे के बच्चे तेरे बाप का नाम बुझू मैं। अच्छा मैं सत्ते का मतलब आप लोग अपनी पहचान भूल गए हो, पार्टी पहचान होगी। कुछ कहते हैं जातिवादक आदमी है। एक शब्द ढूंढ कर बता दो आज तक किसी जाति का पक्षपात किया हो, किसी जाति का विरोध किया हो, किसी जाति का अपमान किया हो, किसी भी जाति के ऊपर कोई भी बात हो, सबसे पहले हर्ष शिकारा खड़ा पाया होगा। पूछते पहले मेरा बैकग्राउंड तो चेक कर लिया करो। दूसरी बात, अगर बीजेपी हार जा है, कांग्रेस आ जा है, मेरे तो हालात जब भी ये रहने, मैं तो सबके खिलाफ बोलता हूं भाई आप लोगों की नजर में। रही बात टिकट 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 बिलाई ना तो टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। कितनी बड़ा सौदा मान रहे हो भाई तुम टिकट का? कितना बड़ा सौदा मान रहे हो टिकट का? न्यू बता दो मेरे तय। और के बार ये थारे यहाँ का घरा टिकट देना आज से पहले आ भी लिए हूं कई बार। क्या पता कितनी बार ये आ चुके हो, धक्के खा चुके हो। हमारी पार्टी में यार मारी थे टिकट ले ले। इतना बड़ा सौदा मान गए टिकट का। एक नथिंग चीज है टिकट, नथिंग। दूसरी बात, किसी नेता मंत्री के अंदर इतनी ताकत इतनी पावर दिखा दो, तुम्हारे हक के लिए कोई लड़ रहा हो, दिन रात घूम रहा हो, 24 घंटे मेरे आगे पीछे मौत घूमे जा है, और फिर भी आप लोगों के लिए इस मारे लड़ रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं समाज को जगाना मेरा फर्ज बनता, मेरा काम बनता। मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूं, मैं तुम्हारी आवाज हूं, गरीब की, मजदूर की, कमेरे की। और आप सबको बता देता हूं, कोई जाति गलत नहीं होती, कोई धर्म गलत नहीं होता। हर जाति हर धर्म के अंदर गलत आदमी जरूर मिल जाता है। आप सभी साथियों को, अगर मैं इतना गलत आदमी हूं, एक मिनट अभी आप लोगों को दिखाई देता हूं डिटेल। पहले तो मैं इतना गलत आदमी हूं ना, कोई प्रोग्राम में मना बोला हुआ है, और वो भी इतने बड़े बड़े में। ये देखो 14 तारीख को मेरा प्रोग्राम है मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर के जोल्ला में। वैसे बता दूं बोल के इसमें शायद साफ ना दिखता। मुजफ्फरनगर के पास जोल्ला गांव में 14 तारीख को, इस 14 को शहीदों का कार्यक्रम है। लगभग 20,000 आदमियों का प्रोग्राम होगा शाम के 7 बजे। आप लोगों को वहां मिलूंगा। उसी 14 तारीख को जयपुर में छात्र शक्ति प्रदर्शन है, जिसको बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल करेंगे। जयपुर के अंदर 1 लाख आदमियों का प्रोग्राम है। उसमें 12 बजे हर्ष शिकारा पहुंचेगा। एक ही दिन 12 बजे मैं जयपुर होऊंगा
अगले 7 घंटे के बाद मेरे को मुजफ्फरनगर यूपी पहुंचना। अंदाजा लगा लो 15 तारीख को एक गरीब बेटी की शादी करवानी है। उसका एड्रेस डिटेल मैं पढ़ के बताऊंगा, इब मैंने नोट नहीं करया कित की हवा। अच्छा, 16 तारीख को रोहतक के अंदर एक होटल का शुभारंभ करना है। 17 तारीख को सीकर में भाईचारे का कार्यक्रम बहुत बड़ा, सत्यपाल मलिक गवर्नर साहब के साथ वहां मैं मिलूंगा। लाख आदमी का प्रोग्राम बतावा होगा। लाख आदमी क्या होते हैं पता होगा आप लोगों को। आप लोगों के सीएमओ की रैली में मैंने तो देखे नहीं है किसी की में। लाख आदमी के प्रोग्राम बता रहा हूं मैं आप लोगों को। उसके बाद 18 को प्रोग्राम, ये दिखाई नहीं दे रहा क्या लिख रहा क्या है। 19 का दिल्ली को खाप पंचायतों के मौजूदा जो आदमी है उसमें प्रोग्राम होगा। और वे इतने छोटे बच्चे को बुलाते हैं, 70 80 साल के मेरे दादा ताऊ काका। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली के जो खाप पंचायतों के मौजूद आदमी हैं। 20 तारीख को वीर तेजाजी नागौर में कार्यक्रम है शहीदों को लेके। 22 को तिजारा में स्वागत है, स्वागत कार्यक्रम रैली लगभग 10,000 आदमियों की। इसके बाद के प्रोग्राम तक ये बताऊं भूल जाओगे। बाकी ये बताऊं, ये प्रोग्राम मेरे हर रोज डेली के रहते हैं, सिर्फ समाज को जगाने के लिए। अगर मैं समाज को तोड़ने का काम करता हूं, लाख आदमी मन स्टेज पर ना चढ़न दे, लाख आदमी के प्रोग्राम में मन कोई ना बुलावे, मैं घर आए बैठ जाता। थोड़ा अपने दिमाग से सोच के एक बात सोच के देखना, बीजेपी थारे घरा चून दे के गई है भाई, किसी की मैस बांध के गई हो, लामणी करवा के गई हो, थारे खेत में आई हो, या कांग्रेस आई हो, कांग्रेस का को नेता मंत्री मिनिस्टर सीएम थारे घर आगे न्यू कया हो, लिया कालिया जवार के बरोटे में लिया आऊंगा। जेजेपी थारे घर आई हो, फिर क्यों इनकी लगाम पकड़े पीछे हांडल लाग रहे हो भाई? किस लिए? जब आप लोगों के अंदर एकता नहीं है, दम नहीं है, किस मारे हांडल लाग रहे हो? एक चीज चेक करके देखना, राजपाट कौन कर रहा, कौन संभाल रहा? जिनके कदे बाप और सीएम, बाप और एमएलए थे, मंत्री थे, उनके दादा हर कदे एमएलए मंत्री थे, उनके दादा हर कदे अंग्रेजा के गुलाम थे। जो अंग्रेजा के पिट्ठू थे, उन्होंने वो वंशावली चलाते हुए इस चीज को आगे बढ़ाया। किसी आज तक किसी मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी ने किसान कमेरे की हकीकत में को लड़ाई लड़ी हो? ये जेल भरो आंदोलन, फलाना करो आंदोलन, ये ड्रामे सब करते हैं। 5 मिनट बैठ कर बस में खचवा का फोटो आप अपने घर। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन प्रोग्रामों को इजाजत देते हैं? ऐसे प्रोग्रामों के ड्रामे तो मैं भी कर दूंगा भाई। एक बात सोच के देखना, अगर मैं आज बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूं, इतना तो मानते होगे, और क्या मैं नहीं, ये मेरे तो एक स्टार प्रचारक की पोस्ट तो दे देंगे, बाकी तो बता गए काटा मार दो। न्यू तो लगता होगा ही ना, छोरे नोले जब भूख लेगा। या कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि उनको तो वैसे भी विपक्षी चाहिए। आप लोगों की नजर में विपक्षी मैं हूं ही। मैं विपक्षी कैसे हो गया? कदे अंदाजा लाकर देखो। हरियाणा में मैं बीजेपी से सवाल जवाब करता हूं, राजस्थान में मैं कांग्रेस से सवाल जवाब करता हूं। वो मेरा हक बनता, दायित्व बनता। मैं आम आदमी हूं और मुझे ये भी पता है, मेरे को जिस दिन झूठे केस में फंसाया जाएगा, आप लोग हंसोगे, आप लोग हंसोगे। बहुत वो क्या करता हो गया ना काम। और मेरे को यह भी पता है, या तो रिमांड के दौरान या जेल के अंदर मेरे को मरवा देंगे या मार देंगे, क्योंकि एक वो ऐसी जगह है जहां का ना तो हिसाब किताब देना पड़ता और ना वहां कोई पूछने वाला कि ये इसकी मौत क्यों हुई। ये बातें कोई नहीं पूछेगा, समझे? और आप लोग हंसते रहना, गया साला ठीक था, बहुत वो क्या करता। मरने के बाद एक सब पोस्ट डाल देंगे। वो पोस्ट क्या होगी, उस दिन तो थारे विचार बदल जाएंगे। कुछ भी था अच्छा आदमी, मरने के बाद आदमी अच्छा हो जाता है, जीते जी आप उसका कुछ मानते नहीं। और एक बात को गौर कर लेना भाई, कदे राजी हो रहे हो कि मानी सराड़ा गिरफ्तार हो गया और भाई जी सा गया, फलाना हो गया, सरकार है या हो सकता है तेरा ना खट्टर साहब का प्रोग्राम बढ़िया हो जा, थारा दिल जीतन थी, थारी ने तेरा मुंह बंद भी कर देंगे, 1 हफ्ते में उसकी जमानत भी करवा देंगे।
इसको बोलते हैं लॉलीपॉप देना, जो सरकार बार बार देती है। इन चक्करा में ना रही हो, अपने काम कर लो, कमाओ खाओ और गलत को गलत कहना सीख लो। अगर थारे में इतनी हिम्मत नहीं, तुमने डर लागे मरण तय कट्टण तय आगे बढ़न तय, फिर मन न ताकत दो भाई, मन न ताकत दो, मन न मजबूत करके दिखाओ। मैं अलग में हाथ दे के दिखाऊंगा तुमने। मैं कहने लग रहा हूं भाई, मरूंगा मैं, मरूंगा कट्टूंगा मैं, कट्टूंगा परिवार का विनाश होगा, मेरे का होगा। मैं अपनी छाती पर पत्थर टेक रहा हूं थारे लिए, लेकिन तुम यार जाग तो जाओ, जागोगे कदे। और मैं राजस्थान प्रशासन से भी एक बात कहना चाहता हूं, ये वीडियो शेयर करके राजस्थान पुलिस प्रशासन तक जरूर भेज देना। तुमने इनके खिलाफ अगर ठोस सबूत ना मिल रहे, गां नू मेवात तक हाथों तक पहुंचाने के 15-20 हजार गाय के सबूत मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा आप लोगों को। आदमी दूंगा जो तोते की तलिया बोलेगा और सारी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा और सब क्यों देगा थरते है। अब ये देखो जी, हाँ जी, और यो तोते की तलिया कबूल करेगा, हाँ जी ये काम न करवा रखे, याडे तुमने इतने लाख रुपये लिए, याडे तुमने इतने लाख रुपये लिए। आदमी मैं देने की जिम्मेदारी देता हूं, कार्रवाई करो इस पे। वे उन आदमियों से मैं मिलवा दूंगा जिन गले इन्हें गलत कर रखा है, गवाह भी बनेंगे, सारी चीज भी दिखाऊंगे, ओरिजिनल, झूठी फेक नहीं। जिन का इन्हें विनाश कराया है हिंदू मुसलमान बना के, उनमें गवाह देने को मैं तैयार हूं। मेरा फोन नंबर लिख लियो 839 88 88 901। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हम न्याय की उम्मीद सिर्फ प्रशासन से करते, क्योंकि प्रशासन में जो अधिकारी, कई अधिकारी तो बहुत घने तगड़े और घने अच्छे पाजा हैं। आप लोगों से ही गुजारिश कर सकते हैं। बाकी तो सरकार ने ऐसा काम कर रखा है, कोर्टों को भी खरीद रखा है, जजों को भी खरीद रखा है, कहीं तक जा लो, जो ये चाहोगे वो ही होता है। एक सिपाही SHO इनकी ये वैसे नहीं चलने देते। जो उच्च अधिकारी, उच्चतम अधिकारी, उनसे यह वीडियो शेयर करके जरूर पहुंचा दियो भाई। सबूत देने को मैं तैयार हूं, आदमी पेश करने को मैं तैयार हूं। इसकी कड़े तक ये चल रहा था, कड़े तरपिए ठहरता, कड़े तरपिए खाया करता। इब यो ठाए लिया, इस पर सारी की सारी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये जनता को पता लग जाए जिनका यो मसीहा बना हुआ था, जो इसके खिलाफ लाइव आकर गला पड़ पड़ चिल्लाया करते। बोले वो तो शेर है, वो तो टाइगर है, वो तो पाथी है, वो बेराना की है भाई। मैं कहा करता रहा कुछ ना दे रहा, सामान दो, सामान दो, दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाए यार। तो अब हम न्याय की उम्मीद करा आप लोगों से। आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, जो सच हो उसको निकालने की। यही कहना चाहूँ। हाँ, पोस्ट गिरने लग रही, इसके आदमी कुछ ना हो, हफ्ते में लेगा, 2 दिन में लेगा, इसका मतलब तो फिर सरकार की है साजिश है यहाँ की। आके मेवातिया का दिल जीतन ती भीतर दे दो, थारा प्रोग्राम बढ़िया हो है, 2-4 दिन भीतर लौटा दियो, ना प्रोग्राम बढ़िया होता उल्टा बाहर काट दियो। ऐसा काम ना करियो भाई, साजिश ना करियो। साजिश तो ये देश पहले बर्बाद हो रहा, पहले टूट रहे। हाँ, हम इससे ज्यादा हम टूटना नहीं चाहते। आप सभी साथियों ने इतने गौर से, इतने प्यार से मेरी बात सुनी। मैंने सारे प्रोग्राम की डिटेल बता दी है। जो जहां का भी नजदीकी साथियों प्रोग्राम में पहुंचा जरूर करो भाई, पहुंच के विचार सुनया करो। विचारा कि अपने फोन में वीडियो बनाया करो, और वह वीडियो बनाकर आप अपनी फेसबुक आईडी पे गेरे रहो। जितने हर्ष शिकारा नाम तो फेसबुक बना रहे, आईडी बना रहे, पेज बना रहे, 20 पेज तो हर्ष शिकारा नाम तो मैंने देख लिए, जिन पर 2-2, 3-3, 4-4 लाख आदमी जुड़ रहे। भाई आप लोग ये विचार जरूर गेरिया करो। विचार आगे बढ़ेंगे जब लोगों का दिमाग ठीक होगा, जब लोग समझेंगे, क्योंकि इन्होंने लोगों की मानसिकता को चेंज कर दिया, बदल दिया है। ये इतना भी नहीं समझ पा रहे। RSS ने सबसे पहले संघ बनाया था, वो संघ कामयाब नहीं हुआ, फिर संघ ने बीजेपी बनाई थी। बीजेपी आज कामयाब है, देश पर राज कर रही है, लेकिन उसको चला कौन रहा है? संघ। थोड़ा माइंड को खोल के सब बातों को समझोगे तो आप लोगों के समझ में आऊंगी। उन्हें समझने की जरूरत करो, भेड़ चाल मत चालो। ये गाल तुम नहीं भी देने लग रहे, मैंने बेरा ना किस किस की नाजायज औलाद के बनाए दे हैं डेली। मैं क्या हूं क्या नहीं, वो तो कह मेरी माँ ने बेरा, कह मेरे बाप ने बेरा, माँ आजाड़ा सहन हुआ सौरग में है। दूसरी बात, कोमन्यु का दे हर्ष शिकारा खान, हर्ष शिकारा
वाल्मीकि हर्ष चकारा, पंडित हर्ष चकारा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने मेरे नाम के पीछे जो जोड़ना हो जोड़ दो। जब तक जीऊंगा खुल के बोलता रहूंगा। मेरी जाति मेरा धर्म क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे एक बात का पता है, मैं इंसान ही हूं। इंसानियत के नाते लोगों को जागरूक करना जगाना मेरा काम है। यही काम शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर, बटुकेश्वर दत्त वे लोग करते थे। वो एक काम करने की हम सोच रहे हैं। सभी साथियों ने इतने प्यार से विचार सुने, इन विचारा आगे तागे शेयर करा रो। आप अपनी सारी फेसबुक यूट्यूब पे इन वीडियो ने गिरा रो। हमने कोई कमाई को ना चाहती फेसबुक यूट्यूब बात है ना, किसी दो कॉपीराइट भेजा ना भेजा हाजती। सबके सब ये वीडियो गेर सकते हो, कितने थारे पेज हो, कितने चैनल हो। दूसरी बात एक चीज और, हमारे कारण को 1000-2000 आदमी तो कमा कर खा रहे हैं। वे जो वीडियो गेर हैं विचार आगे फैला 2 रुपये नगद तो कमावे हैं वे, उनको उनका इनाम भी मिलता। आप अपने यूट्यूब चैनल आप आराम तक फैला रहे हो भाई ऐसी वीडियो। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।